Honorable Prime Minister of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं सिर्फ रशीद साहब की जो कुछ रिमार्क्स इन्होंने पास किए हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपनी स्पीच में, मैं उस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ। और वो ये है कि इन्होंने फरमाया कि मक्खियों की बात न की जाए। मेरा ख्याल है कि रशीद साहब ज़रा वो सारा वीडियो निकाल के देखें। मक्खी की बात जो है वो मैंने शुरू नहीं की, मक्खी की बात जो है वो किसी और ने शुरू की थी जी। तो उस पे मैंने फिर गवर्नर इरशादुल आबाद मेरे साथ बैठे हुए थे और मैंने उनको कहा कि भाई इस बात का आप नोटिस लें। और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि मक्खी भी मर जाए तो यहाँ हड़ताल हो जाती। तो मैंने कहा था कि हड़तालें नहीं होनी चाहिए और आपने उनकी बात सुनी है। उस पर फिर मैंने अपनी स्पीच में भी बाद में तबसरा किया और मैंने गवर्नर साहब को कहा कि गवर्नर साहब की तरफ इशारा करके कि गवर्नर साहब मैंने आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाई थी पहले भी इस बात पे, तो आपको याद है ना। तो वो सारा एक लाइटर वेन में बात हो रही थी जिसका इन्होंने कहा जी कि माफ़ी मांगी जाए और ये बात ना की जाए। तो मैं उसकी वजाहत करना ज़रा ज़रूरी समझता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी वजाहत की कैसे जाए। तो आज जब कि उन्होंने ये बात कही है, मुझे भी याद आया, मुझे अपनी वजाहत भी याद आ गई, तो मैंने जो है वो ये वजाहत कर दी है। तो मुझे उम्मीद है कि रशीद साहब मुतमईन हो चुके होंगे मेरी वजाहत से। अगर नहीं मुतमईन तो मैं फिर भी उनको वजाहत करने के लिए तैयार हूँ। MQM के साथ जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं वहाँ पे भी ये बात कर दूँगा। दूसरी बात जो कराची के इन्होंने जो बात की है तो तरक्याती मंसूबों की, तो कराची के अंदर हम अपना मेरी कायम अली शाह साहब से बात हो चुकी है। हम अपना उन्होंने 2.5 अरब रुपया रखा है K4 के लिए। मैंने कहा था हम भी मैचिंग ग्रांट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से डालेंगे। आप 2.5 अरब रखेंगे, हम 2.5 अरब देंगे। आप 5 अरब रखेंगे, हम 5 अरब देंगे। और उसका जो है वो दूसरा जो है ग्रीन लाइन जनाब स्पीकर, हमने खुद तोहफतन यानी कि सिंध को और कराची के अवाम को जो है वो ग्रीन लाइन पेश की है। और ग्रीन लाइन के लिए मैं अर्ज़ है, मेरे पास इस वक्त PSDP सामने मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 अरब रुपया हम उसके लिए जारी भी कर चुके हैं, रख चुके हैं। इसमें जी देखा ना, अभी वजाहत हो गई है K4 के लिए जो कि पानी की स्कीम है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है कराची के लिए। जनाब स्पीकर, ये वैसे सिंध गवर्नमेंट ही का फ़र्ज़ बनता है, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको वो बनाएं और उसको मुकम्मल करें। लेकिन हम उनकी जो है वो मरकज़ की तरफ से उनकी एआनत कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं कि चलें ठीक, हम भी इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। हालांकि जो है किसी भी सूबे में इस तरह के मंसूबे के लिए वफाक जो है वो इस तरह की ग्रांट नहीं देता, लेकिन सिंध के लिए, कराची के K4 के लिए हमने ख़ास तौर पे इसका एहतमाम किया है। और हमने कहा है कि हम मैचिंग जो है वो बेसिस के ऊपर जो है वो हम इस मंसूबे को मुकम्मल करें। इस पर आपका अगर 20 अरब रुपये खर्च होता है, 10 अरब हम देंगे और 10 अरब जो है वो सिंध की हुकूमत देगी। मेरा ख्याल है कि MQM को भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर जहाँ तक ग्रीन लाइन का ताल्लुक है, हमने कहा ग्रीन लाइन को 100% फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फंड करेगी। कराची वाटर सप्लाई के लिए 2 अरब रुपए जो है वो 2.5 में से 2 अरब हमने जारी कर दिए हैं। अभी मैंने जो 2.5 की बात की और बाकी रह गया 50 करोड़, वो भी मेरे ख्याल है कि हम अनकरीब उनको भिजवा देंगे। और एक तो ये बात है,
और फिर दूसरा जो जो है ये ग्रीन लाइन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मंसूबा है। इसमें मेरा ख्याल है कि कम से कम कोई 20-25 अरब रुपया लगेगा। तो जनाब स्पीकर, हमने ये तय किया कि ग्रीन लाइन हम टोटली 100% फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे। ये भी सूबाई हुकूमत का मंसूबा है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ लाहौर के अंदर जो मेट्रो बस जो है बनाई गई है, सूबाई हुकूमत ने अपने फंड से बनाई है। ये जो इस्लामाबाद जो रावलपिंडी जो हुआ है, रावलपिंडी का हिस्सा पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है, और उसमें जो इस्लामाबाद का हिस्सा वो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। और उसमें, और ये जो ग्रीन लाइन है ये भी उसी तरह का मंसूबा है जैसे कि लाहौर और इस्लामाबाद का मंसूबा है, लेकिन उसको हमने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे फंड करेगी। तो जनाब ये नोट फरमा लें आप मोहतरम रशीद गुडेल साहब। तो ये हाँ, दूसरा मैं आज सुबह ही मैंने जो है वो मीटिंग बुलाई थी जिसमें DGFW भी मौजूद थे, जिसमें चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी मौजूद थे, और जिसमें और भी एक दो हजरात मौजूद थे। तो कराची से हैदराबाद जो मोटरवे है उस पे काम का आगाज़ शुरू हो चुका, जो कलवर्ट्स हैं, कलवर्ट्स पे काम शुरू हो चुका है। नहीं, मैं कलवर्ट्स पे हो चुका है, कोई 20-22 के लगभग कलवर्ट्स हैं। और फिर जैसे वो मुकम्मल होंगे तो फिर रोड की असल कंस्ट्रक्शन, मोटरवे की कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू होगी। उन्होंने मोबिलाइज कर लिया, लोगों को मोबिलाइज कर लिया है और उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली। लेकिन एक बात, इस मोटरवे को मैंने उनको ये कहा है कि ये मोटरवे जो है ये बाय द मिडल ऑफ 2017 ये मुकम्मल होनी चाहिए। 2 साल में हम इंशाल्लाह मोटरवे आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर हैदराबाद से फिर वहाँ सक्खर जो अभी रिजॉल्व होना बाकी रहता है, सक्खर से मुल्तान और मुल्तान से फिर लाहौर। ये इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे जनाब स्पीकर के इन्हीं अपने जो है वो मुद्दत जो है हमारी बाकी जो रह गई है इंशाअल्लाह ताला जो 3 साल की, इसमें हम इसको मुकम्मल करेंगे। और मैं ये पूरे मुल्क को, और फिर मैं आज सुबह इसमें मैंने और भी बड़ा वक्त लगाया। मैं चंद दिन पहले ताजिकिस्तान गया हुआ था और कनेक्टिविटी की मैं बात करता रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान को मिलाना है सेंट्रल एशिया के साथ। आज वो सारी उन रोड्स का हमने जायज़ा लिया है जो गवादर से कोयटा, कोयटा से चमन, और फिर चमन के बाद फिर अंदर अफ़गानिस्तान की टेरिटरी शुरू हो जाती है, कि किस तरह से हम पाकिस्तान को तिरमिज़ जो कि सेंट्रल एशिया का एक मरकज़ी शहर है और जो कि जो है वो ग़ालिबन उज़्बेकिस्तान में है या अफ़गानिस्तान में है, तो वो उस तिरमिज़ के साथ उज़्बेकिस्तान भी मिलता है, बॉर्डर टाउन है। इसी तरह से अफ़गानिस्तान भी मिलता है, और फिर तुर्कमेनिस्तान भी मिलता है, और फिर ताजिकिस्तान भी मिलता है। तो ये 4 मुल्क जो है इकट्ठे मिलते हैं, और फिर पाकिस्तान को के ज़रिए गवादर के साथ उनको कनेक्ट करना है हमने, गवादर के साथ भी। और फिर जैसे कि ये तय हुआ था हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कि ये जो हमारा वेस्टर्न रूट जो है उसके साथ भी इसको कनेक्ट करना है। तो जनाब स्पीकर, सारे के ऊपर आज हमारी गुफ्तगू हुई है। हम वो बहुत बड़ा एक मंसूबा है, लेकिन उसको हम लॉन्च कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और मैं ये भी बलूचिस्तान के जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि गवादर से लेके इंशाअल्लाह ये जो सड़क है, जो अब मुझे उसकी किलोमीटर्स मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर लंबी वो रोड है जो चमन को मिलती है। वो इंशाअल्लाह हम बाय द एंड ऑफ 2016 अगले साल 650 किलोमीटर है, वो 2016 के आखिर तक इंशाअल्लाह इस तमाम रोड को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और वेस्टर्न रूट को भी मुकम्मल किया जाएगा। और फिर हम साथ ही साथ, एक तो मैं आपको तिरमीज़ का आपको मैंने बताया, तिरमीज़, और फिर मज़ार शरीफ से कंधार, कंधार से चमन, हम एक ये रूट डेवलप करने की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कर रहे हैं।
सेकेंडली हम अपना जो है वो जो पेशावर से तुरखम से फिर आगे जलालाबाद, ये मोटरवे भी हम बना रहे हैं, इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी तुरखम से जलालाबाद ये अफ़गानिस्तान की टेरिटरी है, उस पे भी हम ये मोटरवे बना रहे हैं जी। और FW बना रहा है, उनके DG आज सुबह मीटिंग में मौजूद थे और वो बना रहा है, और FW बना रहा है और बहुत जल्द मुकम्मल होगी, क्योंकि ये भी एक रूट है जो जलालाबाद से फिर काबुल, और काबुल से फिर ये मज़ार शरीफ ये जाएगा, और मज़ार शरीफ से भी ये तिरमिस जाके मिलेगा। ये दोनों रूट्स हैं जो सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करेंगे और गवादर को कनेक्ट करेंगे। और गवादर में ये मुझे अब सड़क के बीच में जो काफ़ी 4-5-7 वो शहर आते हैं, छोटे छोटे कस्बे, जो मुझे इस वक्त उनके नाम जहन में नहीं आ रहे जी, नाग बसीमा और फिर पंजगूर है, इसी तरह से फिर सोराब है, सोराब के बाद फिर आगे कोयटा से फिर चमन। तो ये बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुल जाएगा बिल्कुल। और ये वो इलाके हैं जहाँ दहशतगर्दी भी बड़ी होती रही है, और 15 FW के जो लोग थे जो सड़क तामीर कर रहे थे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। उन पे हमले हुए, 15 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। तो ये सड़क बनाना आसान नहीं था, लेकिन बहरहाल फिर ये काम करने पड़ते हैं और उसके लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। और ये यानी कि गवादर से लेके कोयटा तक एक तो खुल जाएगा, पूरा इंटीरियर है बलूचिस्तान का जो खुलेगा, और फिर उसको हम अपना बाकी मुल्क के साथ भी मिला रहे हैं, जो मैंने अभी रत्तो डेरों की बात की है, और फिर ये उस सड़क को भी हम साथ मिला रहे हैं कोयटा से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत वसी मंसूबा है जो पाकिस्तान के अंदर सड़कों का और कम्युनिकेशन का जो मंसूबा है, और जो कोई अल्लाह के फजल करम से पूरे मुल्क को एक दूसरे से मिलाएगा, हर सूबे को एक दूसरे के साथ मिलाएगा। ये इस पे सैकड़ों अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, और इस साल भी हमने सैकड़ों अरब रखा है इन मंसूबों के लिए, और अगले साल भी, और उससे अगले साल भी रखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इंटीग्रेशन के लिए, पाकिस्तान की यकजहती के लिए, पाकिस्तान को एक दूसरे से मिलाने के लिए, जो मुल्क के अंदर नाहमवारियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये मंसूबे बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं चाहता था कि इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़रा वज़ाहत के हवाले से मैं ये बाकी बातें भी सबके गोश गुजार कर दूँ। बहुत शुक्रिया आपका।